दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी लेडी आईपीएस ऑफिसर के बारे में बताने वाले हैं जिसे चाहे जितनी भी धमकी मिले और कितना ही मुश्किल ऑपरेशन क्यों ना हो, यह लेडी आईपीएस बिल्कुल भी नहीं डरती और बदमाशों को तहस नहस कर डालती है, क्योंकि इनका शौक ही बदमाशों का खात्मा करना है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संजुक्ता पराशर की, जिनको आयरन लेडी ऑफ असम के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आज हम आपको इस लेडी सिंघम के बारे में इस वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आपने फिल्मों में तो दबंग आईपीएस अफसरों के किस्से जरूर सुने होंगे, लेकिन असम की महिला आईपीएस ऑफिसर संजुक्ता पराशर को बहादुरी का दूसरा नाम कहा जाता है, क्योंकि इनके नाम से ही आतंकी थर-थर कांपते हैं। आपको बता दें कि संजुक्ता पराशर असम के जंगलों में AK-47 को लेकर घूमती है और वे पिछले 15 महीनों में 16 से ज्यादा आतंकवादियों को ठिकाने लगा चुकी है, 64 से ज्यादा को गिरफ्तार करके जेल पहुंचा चुकी है और कई टन गोला बारूद और हथियारों को वह जब्त कर चुकी है। संजुक्ता पराशर का नाम असम के आतंकवादी लोगों के दिलों में दहशत भरने के लिए काफी है। आपको बता दें कि संजुक्ता पराशर का जन्म असम में ही हुआ था और उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई भी यहीं से की। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने राजनीतिक विज्ञान से दिल्ली के इंद्रप्रस्थ कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और इसके बाद उन्होंने JNU के इंटरनेशनल रिलेशन से PG और UN इंटरनेशनल पॉलिसी से MPhil और PhD किया। लेकिन उनके हौसलों की उड़ान कुछ और ही थी। वे आईपीएस बनकर देश की सेवा करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने सिविल सर्विसेज परीक्षा के लिए मेहनत करना शुरू कर दी। लेकिन उस दौरान उनको कई लोगों से ताने भी सुनने को मिले और कई लोगों ने उन्हें नीचा भी दिखाया, लेकिन वह ना ही डरी और ना ही रुकी, बल्कि अपने सपने को पूरा करने में लगी रही और जल्द ही वे एक आईपीएस ऑफिसर बन गई। और ऐसे में उनका परिवार झूम उठा, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी बेटी इस पद तक पहुंचेगी। आपको बता दें कि उन्होंने 2006 में सिविल सर्विस एग्जाम को पास कर लिया और इस एग्जाम में वह ऑल इंडिया लेवल पर 85 नंबर पर थी। ऐसे में आप देख सकते हैं कि वह टॉप रैंक कर रही थी। इसके बाद उन्होंने मेघालय असम कैडर को चुना। साल 2008 में संजुक्ता की पहली पोस्टिंग असम के माकुम में असिस्टेंट कमांडर के तौर पर हुई थी। इसके बाद उन्हें उदालगुरी में बोडो और बांग्लादेशियों के बीच हुई हिंसा को काबू करने के लिए भेज दिया गया था। ऐसे में यह बहुत बड़ा ऑपरेशन था और उस दौरान उनको ज़्यादा तजुर्बा भी नहीं था, लेकिन यह जिम्मेदारी जो उनको मिली थी वह काफ़ी बड़ी थी। लेकिन तब भी वह घबराई नहीं और आगे बढ़कर उन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचा दिया। उन्होंने असम के सोनितपुर जिले में SP रहते हुए CRPF जवानों की टीम को लीड किया और खुद AK-47 हाथ में थाम ली। इसके बाद उन्होंने जिस तरह से उग्रवादियों से पंगा लिया, उस दौरान की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई, जिसमें वह अपनी पूरी टीम के साथ हाथों में AK-47 राइफल लिए दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि इनको उग्रवादी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कई बार जान से मारने की धमकी भी मिली, लेकिन उन्होंने कभी भी परवाह नहीं की और ऐसे में सभी आतंकियों के लिए यह एक बुरे सपने की तरह है और आतंकी उनके नाम से थर्राते हैं, क्योंकि एक शख्स पुलिस अफसर होने के नाते वह अपना पूरा कर्तव्य निभाती है और काम से ब्रेक मिलने के दौरान वह अपना ज़्यादातर वक्त रिलीफ कैंप में लोगों को मदद करने के लिए लगा देती है। और उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वह केवल उग्रवादी और आतंकवादियों के लिए ही सख्त है, लेकिन आम लोगों के लिए वह काफ़ी नम्र है। ऐसे में संजुक्ता पराशर की गिनती उन ऑफिसर्स में होती है जिनसे उग्रवादी भी कांपते हैं और इसीलिए देश के मुख्यमंत्री अमित शाह ने उनको सम्मानित भी किया हुआ है। तो दोस्तों देश को ऐसे ही आईपीएस ऑफिसर्स की ज़रूरत है जो ईमानदार होने के साथ साथ सख्त भी हो। ऐसे में इस बहादुर आईपीएस ऑफिसर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर करें। और अब आपको बताते हैं एक और बड़ी खबर।